नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो कि ये माइनर पेपर होता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जितने भी ये सेमेस्टर्स होते हैं फर्स्ट ग्रेजुएशन के, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उन सभी सेमेस्टर में जो ये है कंपलसरी पेपर कर दिया गया है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। और ये जो पेपर होता है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। पहले 100 क्वेश्चंस का रखा गया था शेड्यूल, लेकिन अब इसको चेंज करके 2021-22 में रखा गया। लेकिन अब की बात 23 में 75 क्वेश्चंस ही आएंगे इस बार। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसी में ही आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। तो जल्दी से हम लोग 25 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। 4 पार्ट में उपलब्ध है। पहला क्वेश्चन, द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बेस्ट सोर्स जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। दूसरा है बैलेंस डाइट इज अफेक्टेड। बैलेंस डाइट, अगर बैलेंस वे में अगर हम लोग खाना ना खाएं तो इसका असर हमारे शारीरिक रूप से भी होगा, हमारी आयु पर भी पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो बैलेंस्ड डाइट हमको अफेक्ट करती है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। भाई अगर बैलेंस वे में खाना नहीं खाओगे तो हेल्थ भी आपकी डाउन होगी, आपकी एज भी नहीं बढ़ पाएगी, छोटे से छोटे ही बने रहोगे, बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है डी बिल्कुल सटीक आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। इसको अच्छे से आप नोट कर लें। ठीक है भाई, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड क्या? दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, वो हमेशा क्या होता है? कंप्लीट फूड होता है। याद रखिए, दूध ही संपूर्ण आहार है। दूसरा है कॉजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया। इंडिया में कुपोषण का कारण क्या है? कुपोषण एक बीमारी होती है जो लोग बैलेंस वे में खाना नहीं खाते। तो इंडिया एक गरीब देश है, तो गरीब लोग कहाँ से बैलेंस वे में खाना खा पाएंगे? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉवर्टी हो जाएगा। तीसरा है गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम इज। कैल्शियम का गुड सोर्स क्या होगा? तो आपको बता दूं, इसका आंसर एग होगा, क्योंकि पोटैटो भी है, वीट भी है, एग भी, शुगर कैन, सभी में कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो सोर्स होता है वो जो होता है एग, कि एग में भी कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, एग यानी अंडा हो जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग कैल्शियम का मतलब दूध ही याद रखते हैं, मिल्क, लेकिन इसमें भी पाया जाता है। इसको अच्छे से याद रखें। कैल्शियम किस में पाया जाए? एग में। एग वाइट होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन यूजुअली फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का जमने के उपयोगी विटामिन है। देखिए, विटामिन कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो मैं बता दूं, विटामिन के होता है। इसका आंसर विटामिन के हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है थेरापेटिक डाइट क्या होती है? थेरापेटिक डाइट ऐसी होती है जो हम बीमार लोगों को देते हैं, यानी जो मरीज होते हैं या रोगी हैं उनको दिया जाने वाला आहार या खाना होता है, उसको हम लोग थेरापेटिक डाइट कहते हैं। आठवां क्वेश्चन दे रखा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से या उसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती? तो आपको मैं बता दूं, विटामिन ए की कमी से विज़न पावर कम हो जाता है, यानी आँखों से संबंधित बीमारियां जो हैं शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कॉजेज़ क्या हैं? नाइट ब्लाइंडनेस है, या विटामिन ए का क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। बी से बेरी बेरी होता है, ठीक है।
सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है, तो ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखिए। एनीमिया आयरन से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। नाइन्थ क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण का अर्थ क्या है? कुपोषण का अर्थ ये होता है, यानी हमने बैलेंस वे में फूड नहीं लिया, तो इसका मतलब अल्प लिया, कम लिया, तो इसका आंसर क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा। जो लोग बहुत ही कम पोषण वाला आहार लेते हैं वो लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसमें एक बीमारी आती है क्वाशकर। ठीक है, याद रखेंगे। 10th क्वेश्चन है, स्टार्च इज मोस्टली फाउंड इन, तो स्टार्च जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? आलू में भी पाया जाता है और राइस में भी पाया जाता है, मिल्क में भी पाया जाता है, पर यहाँ अधिकतम की बात हो रही है, तो इसका आंसर राइस हो जाएगा। ठीक है, राइस। 11th क्वेश्चन देखिए, विच न्यूट्रिएंट हैज़ बॉडी बिल्डिंग फंक्शन, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। बॉडी बिल्डअप करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, याद रखेंगे। लैक्टोज इज़ प्रेजेंट इन, लैक्टोज क्या है, एक शुगर होती है, और लैक्टोज शुगर क्या होती है, वो मिल्क या मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट, दूध वाले प्रोडक्टों में ये पाई जाती है। सुक्रोज जो है शुगर में पाई जाती है, लेकिन मिल्क की बात हो रही, लैक्टोज जो है वो मिल्क में ही पाया जाता है। 1 ग्राम फैट जो है तो कितने कैलोरी देता है, तो आपको बताता हूँ, 1 ग्राम फैट गिव अस 9 कैलोरी, यानी 9 कैलोरी जो है 1 ग्राम फैट में पाई जाती है। तो इसको अच्छे से लर्न कर रहे हैं। 13th का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 9th हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमको याद नहीं रहती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। इनको शेयर ज़रूर करते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें, और इससे थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो आपको ये 75 मार्क्स कहीं नहीं आपके जाएंगे, बिल्कुल यहीं से पेपर आने वाला है, समझ लीजिए। मील प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें आप देखिए, क्वालिटी ऑफ फूड, मेन्यू चेंजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्योंकि मील प्लानिंग के लिए हमें क्वालिटी फूड याद रखना है, मेन्यू चेंज करने से सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, आयोडीन का सोर्स क्या है? आयोडीन का सोर्स जो है वो सॉल्ट भी है, ओनियन भी है, मिल्क भी है, तो आयोडीन जो है तीनों में पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आयोडीन जो है सॉल्ट में भी होता है, ओनियन में भी होता है, मिल्क में भी होता है, इस वजह से मैं इसका आंसर डी बता रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चे गलती कर देंगे, सॉल्ट ही लगाकर चले आएंगे, लेकिन ओनियन में भी, मिल्क में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ आयरन की बात करी गई है, तो आयरन का जो फंक्शन होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स, तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत यानी सोर्स क्या होता है, वो होता है भाई पल्सेस, याद रखिएगा। दालें जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और दालों में सोयाबीन बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है, तो वो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एंजाइम आर मेड अप ऑफ, ज़्यादातर अधिकतर एंजाइम बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं भाई, एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं, तो एंजाइम किस चीज़ के बने हैं, प्रोटीन के बने हैं, इसलिए इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने अभी तक आपको करा दिए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से लर्न कर लें, वीडियो को एक नहीं 2 बार देख लें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 19। आपको मैं ये बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बीए में भी, बीएससी में भी, और बीकॉम में भी, जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उन सभी में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 75 क्वेश्चंस आएंगे,
इससे पहले 100 क्वेश्चन आते थे, 21 22 में आए हैं 2021-22 में, लेकिन इस बार से 75 आएंगे, याद रखेंगे आप अच्छे से क्वेश्चन। फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, फिश में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, या सब कुछ पाया जाता है? तो ये तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ना होता तो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड लगा देते। नेक्स्ट है वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्यूबल होते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो वाटर सॉल्यूबल यानी वाटर में घुलने वाले विटामिन जो होते हैं वो बी और सी होता है, इसलिए सी तो है नहीं, तो यहाँ पर बी है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विटामिन बी। और फैट सॉल्यूबल की बात करें तो बी और सी को छोड़ दो, तो ए हो गया, डी हो गया, के हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? विटामिन फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल का आंसर बी हो जाएगा, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं प्रोटेक्टिव फूड होती हैं, यानी हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, एनर्जी भी देती हैं, ग्रोथ रिलेटेड भी फूड है। नन ऑफ द अबव दे रखा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोटेक्टिव फूड हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा, डेली डाइट शुड बी बेस्ड ऑन, हमारी डेली की डाइट किस पर बेस्ड होनी चाहिए? तो हमारी डेली की डाइट जो है फूड ग्रुप्स पर डिपेंड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सेरिल्स आर गुड सोर्स ऑफ, अनाज एक अच्छा स्रोत है। अनाज जो है, सेरिल्स जो होते हैं, गुड सोर्स किस चीज़ के होते हैं? तो वो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स कहे जाते हैं। सेरिल्स में यानी गेहूं आ जाता है, चावल आ जाता है, तो इन सभी में क्या होता है भाई? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए सेरिल का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। सैचुरेटेड फैटी एसिड की मैं बात करूं तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो पैल्मेटिक एसिड भी है, स्टेरिक एसिड भी है, और ब्यूटिक है। ये तीनों ही सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 25 लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ विटामिन, इसमें कौन सा विटामिन नहीं है? तो देखिए, सोडियम तो भाई विटामिन नहीं है, इसलिए आंसर तो ये है, क्योंकि जो थाइमिन होता है वो विटामिन B1 होता है, नियसिन जो होता है विटामिन B3 होता है, B2 जो होता है वो आपका राइबोफ्लेक्सिन होता है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले एग्ज़ाम जो संडे को है, तो उसको अच्छे से आप इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, अपने दुश्मनों को, दोस्तों को, सभी को शेयर करें, और जल्द ही मैं आपको सेकंड पार्ट